हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज इंटरव्यू के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको आंसर करने में हेल्प करेंगे और इंटरव्यू में कैसे नंबर अच्छे आते हैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि हाई कॉन्फिडेंस वाले ही अच्छे नंबर्स लाते हैं। जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है उनको लो मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो नॉलेज नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है। आप कैसे कस्टमर से डील करेंगे उसके बारे में होता है। तो अलग अलग इंटरव्यू का अलग अलग पर्पज़ होता है। जैसे मैं आज बैंक के इंटरव्यू बताऊं तो उसमें आप कस्टमर से कैसे डील करेंगे, आप कितना सॉफ्ट बोलते हैं, ये देखने के लिए इंटरव्यूअर वहाँ पे होता है। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज़ होगा, उसका सबसे पहला जो पायदान होता है वो होता है आपका ड्रेस। तो आप लोग जब भी ड्रेस लें तो ब्लू शर्ट लीजिए, ब्लैक पैंट लीजिए, ठीक है, और ब्लैक कलर की बेल्ट लीजिए और ब्लैक शूज़ लीजिए। ब्लू शर्ट की जगह पे आप क्रीम कलर की शर्ट या फिर लाइट कलर की, वाइट कलर की, या फिर कोई इस तरह से शर्ट चूज़ कर सकते हैं। और शर्ट ये सब लेने के बाद में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक दो आदमी से आप पूछ लीजिए कि कैसा शर्ट लग रहा है, फिर कैसा ड्रेस लग रहा है। ना कि हर आदमी को आप फ़ोटो भेज भेज के या फिर दिखाएं पहन पहन के कि कैसा लग रहा है। उससे क्या होता है कि अगर किसी ने कह दिया कि अगर इसका कलर क्रीम की जगह पे ब्लू होता अच्छा रहता, ब्लू की जगह पे वाइट होता तो अच्छा रहता, या फिर पैंट का कलर चेंज कर दो, वहीं पे आपको कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा कि आपका ड्रेस शायद इंटरव्यूअर के हिसाब से अच्छा नहीं हो और आप शायद इंटरव्यूअर आपको जज करे गलत तरीके से कि आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप किसी एक दो आदमी से पूछ लीजिए जो जानते हों कि कैसा ड्रेस होना चाहिए, और उसके बाद में उसी ड्रेस को पहन के जाइए। उसके बाद में आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोग एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे आप एंट्री करेंगे। आप लोगों को बाहर एक चेयर लगी होती है, वहीं पे बैठा दिया जाता है और उसी से आपको वहाँ से कॉल आती है। मैं जब गेट में एंट्री करने जा रहा था तो अंदर एक कोई उन्हीं का स्टाफ था जो अंदर गया था, और जैसे मुझे कॉल आई, जैसे मैंने गेट खोला अंदर से वो निकलने लगे। अब बाहर से मैं अंदर जाने के लिए जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, और उधर से वो निकल आए बाहर। अब मेरे लिए बहुत अजीब सा हो गया कि मैं अब पहले मैं एंट्री जाऊँ करूँ या फिर वो उनको बाहर आने दूँ। तो मैंने गेट को उनके लिए ओपन करते हुए उनको बाहर आने के लिए बोलते हुए जैसे वो बाहर आए और फिर मैं अंदर चला गया, ना कि मैंने गेट छोड़ दिया कि अब खोल लो गेट और खुद ही चले आओ। तो आप लोगों की एंट्री टाइम पे इस तरह की कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बैठने से पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं टाइम के हिसाब से, गुड आफ्टरनून। और 2 बार या फिर एक या 2 बार आप सिर्फ बोलिए। अगर पैनल में 5 लोग हैं तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं। गुड मॉर्निंग करते हुए आप 2-3 लोगों को, और गुड मॉर्निंग सर लोगों को, और फिर अगर मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम करके और सभी लोगों को देख लेना 1 या 2 बार में। उसके बाद में उनसे बैठने के लिए पूछना है और वो कहेंगे कि हाँ बैठिए, फिर आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद में आप लोग मेज़ वहाँ पे जो होती है, टेबल लगी होती है, उसके ऊपर आप हाथ वगैरह मत रख के बैठिए। जो भी आपका अपना शरीर है उसको अपने ही पास रखिए और पैर के ऊपर अपना हाथ रखिए, और इस तरीके से आप वहाँ पे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं वीडियो डाल चुका हूँ। मुझसे क्या पूछा गया था वो मैं बता चुका हूँ। जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसके आंसर देंगे, और आंसर देते टाइम वहाँ पे एक लोग आपको एनालाइज सिर्फ करते हैं कि आप किस तरह से बैठे हुए हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से आंसर कर रहे हैं। आपका जो आंसर देते टाइम जो हाथ वगैरह, उंगली वगैरह है, वो ऐसा नहीं कि इस तरह से है या फिर इस तरह से है, कुछ अजीब तरीके से। आप बिल्कुल इस तरह से, आप किसी चीज़ को अगर आप बोल रहे हैं तो हाथ वगैरह कीजिए। तो उस चीज़ को वो लोग देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि उंगली वगैरह दिखा के आप आंसर कर रहे हैं। तो ये सब ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पे एक लोग होते हैं जनरली। बाकी लोग क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे इंटरव्यू पैनल में एक प्रॉब्लम थी कि एक जो मेन आदमी था, जो वहाँ का चेयर पे बैठा हुआ था, जो मेन हेड था बीच में, वही मुझसे अजीब सा क्वेश्चन, अजीब तरीके से, अच्छा ये होता है, अच्छा वो होता है, ये क्या होता है, ये तो नहीं होता, इस तरह से मुझसे आंसर वो करता था। लेकिन आप लोगों को उससे परेशान नहीं होने की ज़रूरत है कि अजीब तरीके से क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है। बस आप आराम से आंसर देते रहिए। बाकी अगर वो इस तरह से है तो वो सिर्फ आपका चेक कर रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं डाउन तो नहीं हो रहा है अपने आंसर को लेकर के। ये सारी चीज़ें होंगी कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह से आपको आंसर करना है। आप लोगों के लिए एक चीज़ छूट गया था कि आप जब बाहर बैठे हों तो आप किसी
लड़के से जो दूसरा एस्पिरेंट्स आया है उसके साथ आप किसी तरह से अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछो कि भैया बताओ या फिर मैम बताइए कि अंदर क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे भी पूछे जा रहे हैं आप अपने हिसाब से तैयार रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए। उन लोगों से क्या पूछा गया है, कैसे वो आंसर दिए हैं, उसको आप भूल जाइए। क्योंकि अगर उन लोगों ने बता दिया कि भैया आंसर तो ठीक था, बहुत अजीब तरीके से पूछा गया है, तो फिर आप वहीं पे कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के बाद में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है कैसे इंटरव्यू को अपने हिसाब से घुमाएं। मेरा आप इंटरव्यू का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे अपने हिसाब से घुमाया था वीडियो उसको। इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर थे उनको घुमाने मतलब उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया था, बस ये था कि हर क्वेश्चन के बाद आपसे कुछ भी पूछा जाए, हर क्वेश्चन के बाद एक ऐसा टिपिकल चीज़ ड्रॉप कीजिए उस क्वेश्चन आंसर के बीच में कि उनको लगे कि शायद ये चीज़ अब मैं पूछ लूँगा और इस आदमी को ये चीज़ नहीं पता होगी। ठीक है, जैसे आप कुछ भी आप कार्ड के बारे में बता रहे हैं तो कुछ भी बता दीजिए, क्रिप्टो करेंसी बीच में डाल दीजिए कि कार्ड तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, क्रिप्टो करेंसी भी ठीक है, मतलब अगर ठीक है तो उस टाइम के लिए, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मुझे याद नहीं है मैं क्या बताऊँ आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म डाल दीजिए बीच में, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आपसे भी पूछ लेंगे। तो इसी तरह से आप इंटरव्यू को घुमा सकते हैं। बाकी मुझसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आप लोगों से सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। मुझसे नहीं पूछा था उन लोगों ने क्योंकि मैं जब आंसर दे रहा था तो उनको हर आंसर के बीच में कोई ऐसी चीज़ दे देता था जो उनको लगता था कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी को मैं पूछ लेना चाहिए, और मैं उन सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके गया था और मैं वही चीज़ें बताता चला गया। फिर इतना टाइम नहीं बचा था, आई थिंक 9-10 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था, तो इतना टाइम नहीं बचा था कि वो मेरे सब्जेक्ट पे आए, तो सब्जेक्ट पे वो आए नहीं। तो इसी तरह से आप लोगों को आंसर देना है और कॉन्फिडेंस को आप बनाए रहिए। कॉन्फिडेंस ही आपके काम आएगा। नॉलेज तो आपका टेस्ट हो ही चुका है प्रिलिमिनरी और मेंस में, और इंटरव्यू में आप आए हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर टैलेंट है। तो आप लोगों के टैलेंट को नहीं, कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है, क्योंकि जब आप ऑफिसर की चेयर पर बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही काम आता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अभी आप जब जॉब पाएंगे तो आपको लगेगा कि अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन है तो आपको कस्टमर अजीब तरीके से बात करेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप कॉन्फिडेंस को बना के रखिएगा ताकि आपकी बढ़िया सैलरी अकाउंट में आए और आपको बढ़िया जॉब लगे। ठीक है, इसके बाद मैं क्लोज़ करता हूँ यहीं पे वीडियो। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप कमेंट में आप बताइएगा ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं, और कोशिश करूंगा कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो नया वीडियो ले आऊँगा। ओके, बाय बाय। आप लोग एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।